यह कहानी शुरू होती है 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद, जब एक एयरफोर्स प्लेन में सवार 2 सोल्जर अपने घर लौट रहे थे। तभी उन्हें मालूम हुआ कि वे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स अजीबोगरीब तरीके से काम करने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ विशालकाय पक्षी आकर प्लेन के शीशे से टकराने लगे। इस भयंकर टक्कर से पायलट का प्लेन पर से कंट्रोल छूट गया और उसने अपने साथी के साथ पैराशूट लेकर इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। पहला सोल्जर पास के एक टापू पर सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन उसका दूसरा साथी समुद्र में गिरने ही वाला था कि तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ पानी से निकलकर उसे हवा में ही निगल गया। यह देख पहले सोल्जर की रूह कांप उठी। उसे एहसास हो गया कि उसका भी अंत नजदीक है। कहानी कुछ सालों बाद एक और हवाई जहाज पर शिफ्ट होती है। हाउ नाम का एक आदमी अपनी बेटी लिन के साथ सफर कर रहा था, लेकिन लिन के बॉयफ्रेंड शेन के साथ होने से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि लिन शेन से अभी अभी मिली थी और उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। हाउ के समझाने पर लिन ने नाराज होकर उसे अपनी सीट पर जाने को कहा, जिससे हाउ गुस्से में शेन को घूरने लगा। तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा और यात्री घबराकर ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे। यह प्लेन भी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, जिसके कारण उसके उपकरण खराब हो गए थे और पिछली बार की तरह विशाल पक्षियों के टकराने से एक इंजन में आग लग गई। यात्रियों को बचाने के लिए पायलट ने प्लेन को पास के एक टापू पर उतारने की कोशिश की। हवा में ही प्लेन का एक हिस्सा टूट गया, जिससे कई यात्री बाहर उड़ गए। हाउ जैसे तैसे लिन को सुरक्षित कर पाया। पायलटों ने प्लेन को समुद्र के पानी में उतारा, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वह एक चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में बंट गया। यात्रियों वाला हिस्सा हवा में घूमता हुआ सीधा टापू के किनारे पर जा गिरा, जिससे सभी बेहोश हो गए। हाउ को होश आया। वह घायल पर जिंदा था। उसने लिन को संभाला और बाहर लेकर आया। उनका प्लेन पूरी तरह तबाह हो चुका था और कुछ ही लोग बचे थे। उन्हें जल्दी ही पता चला कि टापू पर पीने का पानी और फोन सिग्नल दोनों ही नहीं थे। इसलिए सबने समझदारी से इस्तेमाल के लिए यात्रियों के सामान से जरूरी चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। हाउ को समझ आ गया था कि ऐसे वे सिर्फ 2 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। हिम्मत करके उसने पास के जंगल में खाने पीने का इंतजाम करने का फैसला किया। शेन और बचे हुए लोगों में से एक प्रोफेसर भी उसके साथ जंगल में गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी कुटिया मिली, जो पक्का बचे हुए सोल्जर ने बनाई होगी। कुटिया के अंदर कई हथियार रखे थे और हाउ को एक अंग्रेजी डायरी भी मिली। प्रोफेसर ने डायरी पढ़कर बताया कि इसके अनुसार टापू पर विशालकाय राक्षस रूपी जानवर मौजूद हैं। ये सुनते ही हाउ घबरा गया और शेन के साथ किनारे की ओर भागा, ताकि बाकी सबको आगाह कर सके। इस सबसे अनजान फेंक नाम का एक आदमी प्लेन क्रू की एक महिला से आखिरी बची पानी की बोतल के लिए लड़ने लगा। ली नाम के दूसरे आदमी ने फेंक को मारना शुरू कर दिया और वे दोनों लड़ते हुए समुद्र में पहुंच गए। एक आदमी उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, जबकि बाकी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ली की गर्भवती पत्नी जिया ली को दूर करती है और तब तक दूसरे आदमी ने भी फेंक को ली से अलग कर दिया था। तभी किनारे पर खड़े एक आदमी की नजर समुद्र में हो रही हलचल पर पड़ी। तुरंत बाद ही एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने फेंक को रोकने वाले आदमी पर हमला करके उसे मार डाला। सब डरकर भागने लगे, लेकिन मगरमच्छ किनारे पर आकर एक और आदमी को मार देता है। ली बाकी सबको लेकर भागा। थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर, हाउ और शेन किनारे पर पहुंचे, तो उन्हें मगरमच्छ के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे, जिनका वे पीछा करने लगे। मगरमच्छ लगातार उनका पीछा कर रहा था और पीछे रह जाने वाले लोगों को खा रहा था। फेंक और साउ नाम की एक लड़की दूसरी तरफ चले गए। ली, जिया, लिन और कुछ अन्य लोगों को लेकर दूसरी दिशा में भागा। थोड़ी देर में वे एक साफ पानी की नदी के पास पहुंचे, जहां सुरक्षित महसूस करके वे थोड़ा सुस्ताने लगे और पानी पीकर खुद को साफ किया। तभी अचानक ली को पास की झाड़ियों से किसी की आवाज आई, जिससे सब सहम गए। लेकिन जब उन्होंने झाड़ियों से शेन, हाउ और प्रोफेसर को आते देखा, तो उन्हें चैन की सांस मिली। लिन खुशी से शेन को गले लगाने ही वाली थी कि हाउ ने सबको शांत रहने को कहा, क्योंकि उसे आसपास किसी के हिलने की आवाज आ रही थी। पास के एक पत्थर के पीछे वही मगरमच्छ घात लगाकर किसी इंसान का इंतजार कर रहा था। एक यात्री के करीब आने पर मगरमच्छ उसके नजदीक गया, जिसे देखकर उस यात्री का पेशाब निकल गया
और तुरंत बाद ही मगरमच्छ ने उसे खा लिया। सब डर कर भागे। मगरमच्छ ने सीधा हाउ पर छलांग लगा दी, लेकिन हाउ अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पत्थर पर कूद गया। तभी पास में मौजूद एक दूसरी यात्री का पैर पत्थर के बीच फंस गया और मगरमच्छ ने उसे बेरहमी से खा लिया। हाउ को भागने का मौका मिला और वह वापस सबके पास पहुंचा। सबकी जान बचाने के लिए हाउ उन्हें उसी सोल्जर की कुटिया में ले आया जहां उन्हें कुछ हथियार मिले थे। रात में अपनी जान बचाने के लिए सबने वहीं रुकने का फैसला किया। अगली सुबह हाउ जल्दी उठकर जंगल में फल ढूंढने चला गया। फेंक अभी भी साउ के साथ जिंदा था। साउ की बातों से पता चला कि वह बहुत मंदबुद्धि थी, क्योंकि इतनी मुश्किल घड़ी में भी उसे अपनी जान की नहीं बल्कि अपने फॉलोअर्स की चिंता खाई जा रही थी। फेंक और साउ चलते हुए मकड़ियों के जाले के पास आ गए। गलती से साउ एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उसके पूरे शरीर पर हरे रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ लग गया। फेंक ने उसका थोड़ा मजाक उड़ाया और फिर वे साउ को साफ करने के लिए पास की नदी की ओर जाने लगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वह चिपचिपा तरल पदार्थ असल में उस टापू पर मौजूद बड़ी बड़ी मकड़ियों के अंडे थे, जिन्हें उन्होंने बर्बाद कर दिया था। दूसरी ओर लीन की आंख खुली और वह शेन को उठाकर हाउ को बाहर ढूंढने गई। बाहर जाते ही उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि कोहरे के पीछे उन्हें विशालकाय मकड़ियां दिखाई दी, जिन्होंने सबको घेर लिया था। लीन जल्दी से अंदर जाकर जिया और ली को जगाती है, जो सब जानकर डर गए। अब उनके पास मकड़ियों की नजर में आए बिना धीरे धीरे वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ली जल्दी से एक डंडा उठाकर सबके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर तभी उनके साथ मौजूद एक आदमी के ऊपर मकड़ी की लार गिरी, जिससे वह डर गया। तभी वह मकड़ी भी उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेती है। सब बुरी तरह डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन मकड़ियां उनके पीछे पड़ गईं। उनके चिल्लाने की आवाज थोड़ी दूर मौजूद हाउ तक पहुंची, जिसके बाद वह खुद भी जल्दी से भागता हुआ बाकियों की ओर आने लगा। बाकी सब भी लगातार भाग रहे थे। अचानक उनके सामने एक मकड़ी आ गई, जिससे उन्हें रुकना पड़ा। वह मकड़ी जिया और ली पर हमला करने की कोशिश करने लगी, जिससे वे बच गए। प्रोफेसर ने उनकी जान बचाने के लिए उस मकड़ी पर एक पत्थर फेंक कर मारा, जिससे वह मकड़ी गुस्से में उनकी ओर आने लगी। ये देखकर प्रोफेसर सबसे अलग होकर जंगल के और अंदर चला गया। इससे पहले कि ली और शेन उसकी मदद के लिए जा पाते, वहां और मकड़ियां आ गईं, जिससे उन्हें भी दूसरी ओर भागना पड़ा। वे अपनी जान बचाने के लिए पास की झाड़ियों में छिपते हुए मकड़ियों के जाने का इंतजार करने लगे। मकड़ियां वहां आकर पेड़ पर चढ़ गईं और तभी हाउ भी भागता हुआ वहां पहुंचा। हाउ की नजर बाकी सब पर पड़ गई, लेकिन मकड़ियों के ऊपर होने की वजह से वह उनके पास न जाकर खुद मकड़ियों को देखकर जोर से चिल्लाया। इससे सारी मकड़ियां अब उसके पीछे आने लगीं और बाकी सबको वहां से भागने का मौका मिल गया। हाउ अपनी जान बचाने के लिए वापस कुटिया में आ गया, जहां पहले से ही प्रोफेसर भी छुपा हुआ था। अंदर आने के बाद हाउ ने देखा कि मकड़ियां बाहर ही उनका इंतजार कर रही थीं। जब काफी देर बाद भी वे दोनों बाहर नहीं निकले, तो मकड़ियों ने अपने पैरों से अंदर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रोफेसर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे देखकर हाउ उस मकड़ी के पैर पर कई बार वार करता है, लेकिन प्रोफेसर को बचा नहीं पाता। इसके बाद उस मकड़ी ने हाउ पर भी हमला करना शुरू कर दिया। बचने के लिए हाउ दीवार तोड़कर बाहर आया, लेकिन मकड़ी ने अपने नुकीले पैर उसके पैर में घुसाकर उसे खींचना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए हाउ ने पहले तो उस मकड़ी के पैर को काटा और बाद में एक ग्रेनेड की पिन निकालकर मकड़ी की तरफ फेंककर उसे मारते हुए वहां से भाग गया। ली अभी भी बाकी सबको लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे। उसे पार करते समय मगरमच्छ ने आकर उन पर हमला कर दिया। वह लिन को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। शैन उसकी जान बचाने की कोशिश करते हुए खुद ही मगरमच्छ के सामने गिर गया, लेकिन मगरमच्छ उसे खा पाता इससे पहले ही हाउ वहां आकर शेन को बचा लेता है। हाउ ने एक खंजर से उस मगरमच्छ को अपनी ओर आने के लिए उकसाया, जिससे मगरमच्छ उसकी ओर आते हुए दूसरी तरफ पानी में गिर गया और चला गया। लिन हाउ को गले लगाकर अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और हाउ भी उसे माफ कर देता है। फेंक और साउ भी अब साफ पानी के पास आ गए थे, जहां साउ खुद को साफ करने लगी। इस दौरान वह काफी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए फेंक उसके पास जाकर उसे लाइन मारने लगा। साउ उसके इरादे को समझते हुए उसे दूर हटने को कहने लगी, और जब वह नहीं माना
तो उसने उसे लात मार दी। तभी पानी के नीचे से मगरमच्छ आकर साउ का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगा। साउ ने फेंक का पैर पकड़ लिया, लेकिन फेंक उसकी मदद करने की बजाय उल्टा उसे अपने दूसरे पैर से मारकर मगरमच्छ के हवाले कर देता है। हाउ बाकी सबके साथ अभी भी जंगल में ही था। चलते चलते वे 1945 में क्रैश हुए एक हवाई जहाज के मलबे के पास पहुंचे। तलाशी लेने पर हाउ को उसमें एक मशीन गन और साथ ही एक रेडियो भी मिला। रेडियो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा था। लिन उसकी मदद से सेना से संपर्क बनाकर उन्हें टापू के बारे में बताती है और मदद भेजने को कहती है, जिस पर सेना के लोग मान गए। इसके बाद हाउ और बाकी सब जल्दी से किनारे की ओर जाने लगे, क्योंकि कुछ ही घंटों में उनके लिए वहां मदद आने वाली थी। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात फेंक से हुई, जिसे जिंदा देखकर सब हैरान थे। कोई नहीं चाहता था कि फेंक उनके साथ आए, पर इंसानियत के नाते वे उसे अपने साथ आने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले ही हाउ ने फेंक को धमकाते हुए लिन और शेन से दूर रहने को कह दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक बड़ी नदी के पास आ गए। किनारे तक जाने के लिए उसे तैरकर पार करना बहुत जरूरी था। चूंकि जिया गर्भवती होने के कारण तैर नहीं सकती थी, हाउ और बाकी सब ने मिलकर उसके लिए एक साधारण सा बेड़ा बनाया। हाउ ने रस्सी को बेड़े से बांधकर तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचा। बाकी सबको उसी रस्सी के सहारे जिया के बेड़े को धक्का देकर दूसरे शोर तक पहुंचाना था। जैसे ही वे थोड़ा आगे आए, हाउ को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी नजर पानी में तेजी से उन सब की ओर बढ़ रहे मगरमच्छ पर पड़ी। सब डरते हुए जल्दी जल्दी हाउ के पास आने लगे। हाउ ने शेन और लिन को पानी से बाहर निकाल लिया, जबकि फेंक डरकर तैरकर वापस पहली वाली जगह पर चला गया। अभी भी पानी में जिया और ली थे। ली जिया को बचाने के लिए चिंतित था, इसलिए मगरमच्छ के ज्यादा नजदीक आने पर वह जिया के बेड़े को जल्दी से आगे की ओर धकेलता है और मगरमच्छ के हमला करते समय जिया को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देता है। हाउ और बाकी सब ने भी जिया को अपनी ओर खींच लिया था। ली के बलिदान की वजह से जिया बुरी तरह से टूटकर रोने लगती है। शेन और लिन उसे जैसे तैसे पकड़ते हैं, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से मगरमच्छ ने बाकी सब की ओर आना शुरू कर दिया था। यहां तक कि फेंक भी इस किनारे की ओर आ गया था। मगरमच्छ को आता देखकर हाउ सबसे पहले सबको वहां से भागने को कहता है और खुद मगरमच्छ पर मशीन गन से गोलियां चलाने लगता है। लेकिन मगरमच्छ पर कोई खास असर न होता देखकर हाउ भी सबके पास भागने लगा। मगरमच्छ भी उसका पीछा करने लगता है। एक समय मगरमच्छ हाउ को खाने ही वाला था कि आखिरी पल में हाउ साइड में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और मगरमच्छ भागता हुआ आगे बाकियों की ओर चला जाता है। शेन जिया को लेकर दूसरी ओर चला जाता है और लिन अब भी फेंक के साथ दूसरी ओर चली गई थी। वह मगरमच्छ फेंक और लिन का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में फेंक का पैर लड़खड़ाने से वह नीचे गिर गया। लिन वहां आकर उसे उठाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर मगरमच्छ को अपने पास आता देखकर फेंक उल्टा लिन को ही मगरमच्छ की ओर फेंकते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मगरमच्छ लिन को खाने ही वाला था, पर ऐन मौके पर हाउ आकर मगरमच्छ पर गोलियां चलाते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे लिन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। हाउ अभी भी लगातार मगरमच्छ पर गोलियां बरसाए जा रहा था। लगातार गोलियां लगने से मगरमच्छ भी घायल हो गया था। उसी समय एक गोली फेंक को भी जा लगी, जिससे उसके पैरों को लकवा मार गया। मगरमच्छ घायल इंसान फेंक को देखकर उसकी ओर जाने लगता है। गलती से लिन उसकी पूंछ में फंस गई थी और मगरमच्छ उस पर ध्यान दिए बिना ही उसे अपने साथ उठाकर आगे जाने लगा। वहीं फेंक को मगरमच्छ को अपनी ओर आता देखकर दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मगरमच्छ उसको खाकर अपनी गुफा की ओर जाने लगा। हाउ और बाकी सब भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ जाने लगे। रात होने पर वे लोग एक गुफा में पहुंच गए थे और उसी गुफा के अंदर वह मगरमच्छ आराम से सो रहा था। शेन जिया से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसका वहां रहना ठीक नहीं था। लेकिन जिया के बाहर जाने से पहले ही उसे ली की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर उसने वापस से रोना शुरू कर दिया। पर उसके रोने की वजह से सब मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए वह खुद को संभालते हुए शांत होती है और बाहर की ओर जाने लगती है। हाउ भी धीरे धीरे मगरमच्छ की पूंछ के पास जाने लगा। बहुत सावधानी के साथ वह वहां पहुंच भी जाता है और किस्मत से उसे पूंछ के पास लिन भी मिल गई थी, जो बस थोड़ा सा घायल थी। हाउ उसे अपने साथ धीरे धीरे बाहर की ओर ले जाने लगता है।
तभी शेन को एहसास होता है कि वह मगरमच्छ उठकर उनके पीछे आने लगा है और अब वह उन पर हमला करने वाला था। हाउ के पास फिर से कोई और रास्ता नहीं बचता और वह शेन को बचाने के लिए लगातार उस मगरमच्छ पर गोलियों की बरसात कर देता है। इससे वह मगरमच्छ गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगता है। शेन को लिन के पास आकर उसे बाहर की तरफ ले जाने का मौका मिल गया। हाउ मगरमच्छ को अपने पीछे लगातार भगाता हुआ गुफा के और अंदर पहुंच जाता है, जहां अपनी जान बचाने के लिए वह दीवार के कोने में छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका कोई फायदा न होने पर वह गुफा के अंदर ही बने छोटे छोटे छेद में घुसने लगता है। शेन लिन को जैसे तैसे बाहर ले जाकर जिया के पास छोड़ता है और जल्दी से हाउ की मदद करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर हाउ के पास छुपने के लिए जगह कम पड़ रही थी, क्योंकि मगरमच्छ हर जगह को बर्बाद कर दे रहा था। वह हाउ को मारने ही वाला होता है, लेकिन हाउ अपनी जान बचाने के लिए वापस से एक छोटी सी जगह में घुस जाता है जहां मगरमच्छ नहीं आ पा रहा था। हाउ वापस से मगरमच्छ पर काफी देर गोलियां चलाता है, जिसके बाद अब उसके पास भी गोलियां कम बची थीं। तभी हाउ को यह भी एहसास होता है कि उसके पास मौजूद आखिरी ग्रेनेड भी पीछे गुफा में ही गिर गया है। तभी बाहर शेन भी पहुंच गया था। हाउ की आवाज सुनकर वह चिल्लाते हुए शेन को जल्दी से ग्रेनेड को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मदद से ही शायद इस मगरमच्छ को खत्म किया जा सकता था। मगरमच्छ हाउ तक पहुंचने में लगा हुआ था, तो शेन को भी ग्रेनेड को ढूंढने के लिए पूरा टाइम मिल गया था, जिसके बाद वह ग्रेनेड को लेकर जल्दी से मगरमच्छ के पास वापस आ जाता है। मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए सबसे पहले वह उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। इसके बाद मगरमच्छ के उसको मारने के लिए आते समय वह उसके मुंह के पास ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके फटने पर वह मगरमच्छ अंदर से पूरी तरह से हिल गया था और इसके तुरंत बाद ही वह जमीन पर गिर जाता है। हाउ भी अब उस छोटी सी जगह से बाहर आकर एक पत्थर के पीछे छुप गया था, जहां से मगरमच्छ को मरता हुआ देखकर उसको थोड़ी सी चैन की सांस आती है। इसके बाद वह शेन के सामने आकर उसको शाबाशी देते हुए लिन को डेट करने की परमिशन दे देता है, क्योंकि हाउ शेन की बहादुरी और लिन का उसके लिए प्यार देखकर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद बाहर जाते समय अचानक उन्हें एहसास होता है कि उस मगरमच्छ में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है और सच में अभी वह मगरमच्छ पीछे से हाउ को खाने के लिए उस पर कूदने लग गया था। लेकिन तब हाउ जल्दी से पास में पड़े खंजर को उठाकर एक पत्थर पर लेट जाता है, जिससे मगरमच्छ की गर्दन से लेकर पेट तक खंजर से छेद हो जाता है, जिसकी वजह से वह इस बार सच में मारा जाता है। शेन जल्दी से हाउ को मगरमच्छ के नीचे से निकालकर बाहर ले जाता है, जहां लिन और जिया उन्हें देखकर खुश होते हुए जल्दी से किनारे की ओर जाने लगे। वहां उनके पहुंचते ही उन्हें सूरज की किरणों के साथ साथ बचाव दल के हेलीकॉप्टर्स भी आते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।